नमस्कार दोस्तों, मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र अशोक गुप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल पहले बीमा में। आज मैं आप लोगों को एलआईसी के एक बहुत ही पॉपुलर प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका टेबल नंबर है 933। आप यकीन मानिए, अगर इस वीडियो में पूरा बने रहे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको बता पाऊँ। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एज की बात करें तो मिनिमम जो एज एंट्री है वो है 18 साल और मैक्सिमम जो एज एंट्री है वो है 50 साल। मतलब 18 साल से लेकर 50 साल का व्यक्ति इस बीमा को ले सकता है। और इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो है 65 वर्ष। मीन्स अगर कोई 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो मैक्सिमम वो 15 साल का ही प्लान ले सकता है, क्योंकि जो मैच्योरिटी एज जो है मैक्सिमम वो 65 वर्ष रखा गया है। तो अपनी उम्र देख के आप देख सकते हैं कि हम कितने वर्ष का प्लान ले सकते हैं। तो इसके टर्म की बात करें, मिनिमम टर्म है 13 साल और मैक्सिमम टर्म है 25 साल। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग टर्म आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, पेइंग टर्म जो प्रीमियम पैड करने का टर्म है वो अलग होता है मैच्योरिटी टर्म से। इसमें 3 साल का गैप होता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति 13 साल का बीमा लिया है तो वो 10 साल तक ही पैड करेगा, 3 साल का गैप रहेगा। 25 साल का बीमा लिया है तो वो 22 साल तक ही पैड करेगा। अब तो ये हो गई टर्म की बात। अब मैं आपको सम एश्योर्ड बता, सम एश्योर्ड जो है इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपके इनकम पे डिपेंड है, मीन्स नो लिमिट। तो आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा का चाहें ले सकते हैं, बस आपको अपना इनकम प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा साथ में, फॉर्म के साथ। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं प्लान को। मान लीजिए कोई 30 साल का व्यक्ति है और वो 20 साल का प्लान लिया, सम एश्योर्ड लिया 5 लाख का। आगे की बात जाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें टर्म राइडर लेना बहुत आवश्यक है। वो समझने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। टर्म राइडर मीन्स ये होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लान लिया 5 लाख का और उनके साथ कोई अनहोनी हो गया, भगवान न करे। अनहोनी भी 2 तरह से, एक नॉर्मल यानी फीवर, अटैक, लकवा, और एक दुर्घटना, बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, कोई भी गाड़ी से एक्सीडेंट, करंट लगना, सांप काटना, ये सब दुर्घटना में आते हैं। तो मान लीजिए अगर नॉर्मल डेथ होता है उनका, तो उस कंडीशन पे नॉमिनी को एलआईसी द्वारा कुछ भी पैड नहीं किया जाएगा अगर टर्म राइडर नहीं लिए। तो टर्म राइडर इसलिए लेना आवश्यक है। अब यहाँ पे टर्म राइडर है क्या, जानने वाली बात ये। टर्म राइडर के लिए आपका एजेंट आपको वेरीफाइड डॉक्टर के पास लेके जाएगा। वो आपका मेडिकल परीक्षण करेंगे, अगर आप उसमें फिट पाए गए तो मेडिकल फॉर्म भर के वो देंगे और उसमें आपका साइन रहेगा, पूरा डाटा रहेगा, पल्स, हाइट, बीपी सब सही है नहीं है, और डॉक्टर साहब लिख के देंगे। उसके लिए आपको कुछ पैड नहीं करना है, पैसा एलआईसी डॉक्टर को पैड कर देते हैं, तो आपको वहाँ पैसे नहीं देना है। अब टर्म राइडर ले लिए। टर्म राइडर को कुछ ऐसा होता है कि जितना सम एश्योर्ड है, मान लीजिए हम 5 लाख का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो 5 लाख का टर्म राइडर ले सकते हैं या उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो 5 लाख का टर्म राइडर। अब यहीं पे इसके फीचर और टर्म राइडर को साथ में अटैच करके आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए 5 लाख का सम एश्योर्ड है और 5 लाख का टर्म राइडर हम ले लिए। अब यहाँ पे भगवान न करे बीमा धारक के साथ कोई घटना घट गया। अब मान लीजिए सामान्य में घटना घटा तो अपने पास टर्म राइडर है, तो टर्म राइडर की वजह से तुरंत नॉमिनी को 5 लाख, दुर्घटना से हुआ तो तुरंत 10 लाख। यहीं पे अगर टर्म राइडर नहीं होता तो सामान्य में कुछ नहीं मिलता, दुर्घटना में ज़रूर मिलता 5 लाख, लेकिन सामान्य में कुछ नहीं मिलता। अब इस प्लान की खासियत ये है, मान लीजिए अपन 2-4 ही किस्त जमा की और कोई अनहोनी हो गई, किस्त अपना वही मंथली जाएगा 2500 के आसपास, 30 साल के व्यक्ति के अकॉर्डिंग 20 साल का प्लान एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल हुआ तो 5 लाख तुरंत एलआईसी पैड की। साथ ही इसमें नॉमिनी को उनके जीवन यापन के लिए सालाना पेंशन के रूप में जमा धन का 10% दिया जाता है। अब 10% यानी 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। इस हिसाब से 19 साल तक
बीमा धारक के जो नॉमिनी हैं उनको 50-50 हज़ार LIC द्वारा पेड किया जाएगा। अब इसमें जैसे ही समय कंप्लीट होगा 20 साल, तो फिर से मैच्योरिटी उस समय का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कैलकुलेट करके LIC द्वारा पेड किया जाएगा। आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वही 9,50,000 के आसपास जाता है। तो जीवन लक्ष्य प्लान हम किसी को भी ध्यान में रख के ले सकते हैं। अपने बच्चा है, बेटी है, बेटा बेटी, माँ बाप, अपनी पत्नी, ये सोच के कि अगर मान लीजिए कोई अनहोनी हो गई हमारे साथ जीवन में, तो हमारी कमी तो खैर दुनिया का कोई भी पैसा, धन दौलत पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि पैसे के बगैर भी आज के जीवन में कुछ। तो वहीं पे जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी जो LIC का टैग लाइन है वो इस प्लान पे एकदम फिट बैठता है। तो तुरंत देगा, पेंशन के रूप में देगा बीच में खर्च के लिए, और लास्ट में मैच्योरिटी टाइम पे फिर से अमाउंट ऐड करेगा। इस तरह से 5 लाख के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नॉर्मल अगर कुछ हुआ हमारे साथ, तो करीब 24,50,000 के आसपास नॉर्मल में घर वालों को पेड करेंगे, और 29,50,000 एक्सीडेंटल में LIC द्वारा पेड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। और आखिरी में फिर से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।